हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें दो कपल्स को एक कैफे के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है कि अकाने मुझे माफ करना, पर मैं कहा मुझे कोई और पसंद है। अकाने कहती अच्छा, इस वजह से मेरे को आज के लिए कुछ ज्यादा बदला बदला लग रहा था। अकाने ये सब सुनने के बाद अपने घर आ चुकी होती, जहाँ पे उसकी फ्रेंड मोमो कहती क्या उसने तुम्हें ये कहा कि उसे एक ऑनलाइन गेम में तुमसे अच्छी लड़की मिल चुकी है और वो उसे पसंद करता है। पर मैं मोमो को काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है उसके बॉयफ्रेंड का ये रीजन सुनने के बाद। पर मैं मोमो से दिलासा देते हुए कहती कि अकाने दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि अकाने को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताई हुई हर एक मेमोरीज याद आ रही होती जब उसने उसे गेम खेलना सिखाया था। लेकिन करंटली उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे मैसेज करा होता है कि जो भी मैंने तुम्हें सारी चीजें दिलाई हैं गेम में, मेरे को वो सारी चीजें वापस चाहिए। इसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी मोमो कहती है कि अकाने उदास मत होना, मेरी क्लासेस है, मैं उसे देने के बाद जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और वो निकल चुकी थी। अब अकाने घर पे अकेली होती है। वो अपने मन में कह रही होती है हमेशा तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादों में नहीं खोई रह सकती ना, मुझे मूव ऑन करना होगा। और हम देखते हैं वो अपने लैपटॉप पे गेम को ओपन करती है और कहती है कि जो भी मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को सामान दिया था मैं उसे वापस कर देती हूँ। पर मैं वो चेक करती है कि कुछ कुछ ऐसा सामान था जो कि उसने अपने पॉकेट मनी से ये खरीदा होता है। वो कहती है अगर मुझे पता होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ब्रेकअप देने वाला है तो मैं कभी भी अपने पैसे से बेकार गेम में खर्च नहीं करती। ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गेम के अंदर जाके बहुत ज्यादा हंटिंग करने लग जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके स्लाइम और बाकी चीजों को मार रही होती है। पर तभी अकाने के पीछे एक और पर्सन आ जाता है गेम में और वो देखती है कि ये उसका एक गिल्डमेट होता है जिसका नाम यामादा था। वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। पर मगर हम देखते हैं कि 2-3 मिनट तक मैसेज ही नहीं आता। पर मगर थोड़ी देर बाद आता है कि गुड मॉर्निंग। अकाने उसे मैसेज करती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर मगर फिर 2-3 मिनट बाद मैसेज आता है कि मैं यहाँ पे हंटिंग करने आया हूँ। अकाने को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा इतना लेट लेट मैसेज क्यों कर रहा है। जो अकाने होती है यामादा को अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी, कैसे उसके बंदे ने उसे चीट करा और अब वो किसी और लड़की के साथ है। यामादा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। पर मगर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड चाहिए, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। ये देखने के बाद जो हमारी अकाने होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो यामादा को सुनाने लग जाती है कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बताया और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है मेरे लिए। तभी हम देखते जो यामादा होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी ये बातें हैं मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनने के बाद अकाने और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, ये ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें नहीं देने वाली। अब हम देखते हैं जो हमारी अकाने थी वो ऐसे ही बैठ रखी थी और कॉफी पी रही थी। पर मगर उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे एक मैसेज आता है। जो गेम है अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी को एक इवेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहाँ पे सारे गेमर्स को बुलाया गया है जो भी इस गेम को खेलते हैं। और वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि सारे गेमर्स को रेयर आइटम के कोड्स दिए जाएंगे। अकाने उसे पढ़ने के बाद कहती है अपने मन के अंदर अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को धोखा नहीं देता तो हम दोनों इस इवेंट में साथ में जा रही होती। और उसे बहुत सा बुरा लग रहा होता है सोचने के बाद। पर मगर थोड़ी देर बाद वो देखते उसका टाइम हो चुका है और वो अपने क्लासेस के लिए निकल जाती है। उधर अकाने को मोमो भी मिलती है, जहाँ पे वो मोमो कहती है कि मोमो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। पर मगर अकाने के मन के अंदर एक प्लान चल रहा था कि उस इवेंट में वो बहुत ज्यादा सुंदर बन के जाएगी और उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ आने ही वाला होगा, तो वो उसे रिग्रेट फील कराएगी उसे छोड़ने के लिए। और हम देखते हैं शॉपिंग करने के बाद वो अपने घर निकल चुकी होती है। पर मगर शॉपिंग से पहले उसने अपना फेशियल, हेयर कट और अपनी बॉडी मसाज भी कराई होती है। और हम देखते हैं इवेंट के दिन वो वहाँ पे आने के बाद कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना है। पर लेकिन उसके मन के अंदर तो यही चल रहा होता है कि अपने बॉयफ्रेंड को चलाने के चक्कर में मैंने इस मंथ बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मैं यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब अकाने को उसका बॉयफ्रेंड दिखता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं वाली वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन हम देखते हैं भीड़ के चक्कर की वजह से वो नीचे गिर चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है अरे यार मैं हर बार ऐसे क्यों करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रखी हूँ और एम्बैरेस फील कर रही हूँ। लेकिन तभी अकाने रोने वाली होती है, उसे पीछे से आवाज आती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। और हम देखते हैं कि पीछे काफी ज्यादा हैंडसम लड़का खड़ा होता है। अकाने कहती है कि अरे वाह ये कितना हॉट है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी। अकाने उसके सामने बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, शर्माने लग जाती है। पर मगर हम देखते हैं जो सामने वाला पर्सन होता है उसे अकाने के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं जो लड़का था वो जाते हुए कहता है कि मेरे को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी अकाने कहती है क्या इसने भी क्या बोला। और हम देखते हैं कि वो याद करती है कि कल ये सेम लाइन मेरे को एक पर्सन ने कही थी गेम में। अकाने कहती है कि यामादा। वो पर्सन पीछे पलटता है, कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम मुझसे काम क्या है। पर लेकिन हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है डर की कहती है मुझे माफ कर दो। पर तभी हम देखते हैं उनके पीछे से आवाज आती है कि यामादा। और एकदम से हम देखते हैं वो और कोई ताकुमा होता है। उसे देखने के बाद अकाने कहती है कि अरे ताकुमा तुम यहाँ पर हो क्या, ही कोइंसिडेंस है। और वो अजीब सा पोज मार रही थी। पर तभी हम देखते ताकुमा एकदम भागते हुए आता है। अकाने को लगता है वो उसके पास आ रहा है। पर मगर वो एकदम से हमारे यामादा के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और अपनी नई गर्लफ्रेंड को यामादा से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहते हैं कि इनसे मिलिए, इनका नाम यामादा है, ये काफी ज्यादा फेमस प्रो गेमर है। हमारी अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और जैसे वो उसकी मुझसे सुनती है कि प्रो गेमर है और काफी ज्यादा फेमस भी, उसके चेहरे पे एक भयानक से स्माइल आ जाती है। और हम देखते वो यामादा के पास जाते हुए कहती है तुम प्रो हो और फेमस भी। यामादा कहते कि हाँ लोकली मैं थोड़ा फेमस हूँ। एकदम से अकाने उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों यहाँ पे डेट में आ रखे हो, क्या तुम दोनों यहाँ पे डेट में आए हो। ताकुमा कहते हैं कि अरे अकाने तुम भी यहाँ पे थी, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं करा, मुझे माफ कर देना। तभी अकाने गुस्सा जाती है सुनने के बाद। लेकिन जो हमारा यामादा होता है वो कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने उससे रोते हुए भीख मांग रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सामने बैक करती हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए इस नाटक को जारी कर लो। और हम देखते हैं कि उसे रेयर आइटम का कोड देते हुए कहती है कि इसे तुम इसके बदले रख सकते हो। यामादा उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो, वो हाँ करती है। तभी यामादा उस कूपन को लेता है कहते कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अकाने कहती कि हाँ
हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। I'm her boyfriend. My boyfriend! ये सुनने के बाद ताकुमा को शौक लगता है और वो कहता है अपने मन के अंदर, मैं काफी सालों से, लिटरली काफी सालों से तुम्हें फॉलो करता आ रहा हूँ और हर बारी मैंने तुम्हें मैसेज करा, पर मगर अब मेरे को ये देख के काफी ज्यादा शौक लग रहा है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और वो अपने घुटनों में बैठ चुका होता है, रो रहा होता है, जहाँ पे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। ये देखने के बाद अकाने को बुरा लगता है और हम देखते थोड़ी देर बाद वो यामादा के साथ एक होटल में बैठ रखी थी और वहाँ पे वो रो रही होती दारू पीते हुए, कहती कि देखा मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, मुझे छोड़े हुए कुछ दिन नहीं हुए उसने नई गर्लफ्रेंड बना ली। और अब तो देखो वो दोनों के चिपक के बातें कर रहे थे, पर मगर यामादा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अकाने उससे पूछती कि आखिरकार ये प्रो गेमर क्या होता है। यामादा उससे बताता है कि प्रो गेमर वो होता है जिसे गेम खेलने के पैसे मिलते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म में वीडियोस डालने के। अकाने कहती है कि अच्छा, पर मैं उसे समझ नहीं आया होता, लेकिन वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा अजीब पर्सन हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शिकायत नहीं होती। वो कहता है कि मेरी कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। अकाने कहती कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो दिखने में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो। यामादा उससे बताता है कि जो रोमांस और लव वाली चीजें हैं ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती। पर मगर तभी अकाने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए रोने लग जाती है और जो हमारा यामादा होता है इस बात को नोटिस कर लेता है। वो कहती है कि हम बाथरूम होके आती हूँ और वो जाती है जब वॉशरूम में, वो देखती है उसके पैर में चोट लग चुकी जब वो गिरी थी, पर मगर उसने इस बात को नोटिस नहीं करा था। वो कहती कि मेरी जिंदगी और मेरी लव लाइफ दोनों ही खराब है काफी ज्यादा। और जब वो वापस आती है वो देखती कि यामादा वहाँ नहीं होता। वो कहती कि इवन जो ये पर्सन था मेरे साथ ये बैठा हुआ, ये भी मेरे को छोड़ के जा चुका है। और हम देखते हैं कि वो रोने वाली होती है, पर तभी उसके पीछे से यामादा आ जाता है। वो कहती कि यामादा। अरे यार ऐसे कहने में मजा नहीं आ रहा है, लो आप खुद ही सुन लो वीडियो में। तभी यामादा कहते कि अरे बस कर, बहुत हो गया। और वो अकाने कुर्सी में बिठाते हुए अपनी जेब के अंदर से एक बैंडेज बाहर निकालता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकाने बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है और कहती क्या तुम मेरे बैंडेज लेने गए थे, आज मैं पूरी रात दारू पीऊंगी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने एक बेड पे सो रखी होती है और वो हाफ नेकेड थी। अकाने को धीरे धीरे करके होश आ रहा होता है और वो कहती अरे मेरा सर भारी हो रहा है, पर मगर मेरे कपड़े कहाँ गए, एक मिनट ये बड़बड़ा कौन रहा है। और जैसी वो उठती है वो देखती है उसके सामने यामादा होता है जो की गेम खेल रहा था। यामादा कहते कि मुझे माफ कर देना, क्या मैं ज्यादा जोर से बोल था, क्या तुम्हारी नींद खराब हो गई। अकाने पर उसे देखती ही रह जाती है। तभी हम देखते हैं यामादा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। अकाने बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं इसी शॉक के कारण वो बेड से नीचे गिर जाती है और कहती है क्या मेरे कपड़े कहाँ गए, मेरी स्किन बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है, वो भी एक रैंडम पर्सन के सामने। वो कहती कल रात में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, क्या मुझे ये मत कहना कि कल रात वन नाइट स्टैंड हुआ था। यामादा कहते हैं अरे भाग यहाँ से सातवीं फेल औरत। अब वो उसे कल रात की रियल स्टोरी बताता है कि कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी, जहाँ से होटल में से मेरे को तुम्हें लेके आना पड़ा, तुम्हारा बिल मेरे को पे करना पड़ा और तुमने अपने कपड़ों पे उल्टी कर दी थी, वो इवन मुझे धोने पड़े। यहाँ पे हम देखते हो कहती कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारे सारे बिल मैं पे कर दूंगी। तभी अकाने डर जाती है और वो कहती कि एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम। यामादा से बताया था वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो रेडी होकर अपने घर निकल रही थी, वो जाने से पहले हमारी यामादा से बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है और कहती कि आज के बाद जो हुआ ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी अकाने अपने घर पे होती है और वो अपनी स्किन केयर कर रही थी और वो कहती है मैं क्या कहूँ, मैं एक लड़की के अपार्टमेंट में पूरी रात रह गई, लेकिन जैसे वो अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे अपना नेकलेस नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो कहती कि नेकलेस। और हम देखते हैं कि वो उसे अपने पूरे घर पे ढूंढ रही होती है, पर मगर वो उसे नहीं मिलता। जैसे वो अपने वॉलेट की तरफ देखती है उसे याद आता है कि यामादा ने उसे कल बताया था कि उसने अपने कपड़ों में उल्टी कर दी थी और उसके सारे कपड़े उसे धोने पड़ गए थे। वो कहती ऐसा हो सकता है कि वो यामादा के प्लेस पे छूट गया हो। अब ये बात सोचने के बाद तुरंत वो गेम में ऑनलाइन जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसकी गिल्ड मास्टर ऑनलाइन होती है जिसका नाम रूरी हिमे होता है और वो काफी ज्यादा फ्रेंडली पर्सन होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो चेक करते कि यामादा ऑनलाइन है या ऑफलाइन, पर मगर वो ऑफलाइन होता है और ये ऑफलाइन देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है या तो यूं कह लो कि अपसेट हो जाती है। पर मगर हमें पता चलता है दरअसल वो नेकलेस कहाँ से आया था। जब अकाने और ताकुमा फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए थे, ताकुमा की तरफ से पहला गिफ्ट था जिस वजह से वो अकाने के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस था। पर तभी रूरी हिमे कहने लग जाती कि अकाने तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ ज्यादा उदास लग रही हो, क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगी। अकाने अपने मन में कहती है रूरी हिमे बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है और वो उसे अपनी सारी बातें शेयर कर देती है, जहाँ पे रूरी हिमे सुनने क्या उसे बताती है कि हर टाइम जब भी वो अपने मेल को खोलती है वहाँ पे उसकी फ्रेंड की तरफ से उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट आ रखे होते हैं। मेरे पास उसे घर में रखने के लिए अब जगह भी नहीं बची। अकाने को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कह रही है, पर तभी हम देखते हैं यामादा ऑनलाइन आ जाता है। एकदम से जो अकाने होती है उसे मैसेज करने लग जाती है कि तुम्हारे अपार्टमेंट में मेरा लॉकेट छूटा है। यामादा उसे मना कर देता है तुरंत ही। ये सुनने का उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, पर मगर तभी यामादा गेम में देखता है कि काफी सारे उनके गिल्ड हॉल में वेपन पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये किसका है। लोगों ने इस गिल्ड को एक कबाड़ा समझ रखा है, जहाँ पे जहाँ उनका मन करे उसे वहाँ पे सामान को अपने फेंक देते हैं, पर मगर रूरी हिमे को भी नहीं पता होता किसका है। तभी
अकाने कहने वाली थी कि ये सामान मेरा है, लेकिन जो हमारा यामादा होता है वो बेइज्जती करना नहीं रुकता, वो उसकी बेइज्जती करे जा रहा होता जिसका ये सामान था। रूरी में कहती कि मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये सामान किसका है, लेकिन एकदम से अकाने कहती कि वो मैं हूँ। ये सुनने का रूरी में शॉक में चली जाती है, लेकिन हमारा यामादा तब भी नहीं रुकता। रूरी में बोलती कि चुप हो जाओ, लेकिन तभी हम देखते जो हमारी अकाने होती है वो गेम को लॉग आउट कर देती है। रूरी हिमे को इससे बुरा लगता है और हम देखते हमारे यामादा भी गेम को लॉग आउट करके जब कहीं पे जा रहा था अपने रूम में, उसके पैर में कुछ चुभता है और जब वो चीज को वो उठाता है वो देखता है कि वो एक नेकलेस है जो कि उसका पैर पड़ने की वजह से टूट चुका है। दूसरी तरफ हमारी जो अकाने होती है अपने घर में लेट रखी होती है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रखी थी। वो कहती कि ये यामादा खुद को समझता क्या आखिरकार, और ऐसे करते करते वो सो जाती है। और हम देखते हैं वो सपने में देख रही होती कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसके सपने में आता है और उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि अकाने मुझे माफ कर दो, पर मैं चाहता हूँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड फिर से बनोगी। और ऐसे कैसा उसे गिफ्ट देता है। जब अकाने से खोलती है उसके अंदर कोई और नहीं, उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होती है। हम देखते हैं जो अकाने होती थोड़ी देर बाद मोमो के साथ बैठ के खाना खा रही थी। मोमो पूछती है काफी ज्यादा खुश होने के बाद, आखिरकार तुमने उस रात को क्या करा उस हॉट गेमर के साथ। अकाने कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। पर लेकिन तभी जो मोमो होती है अकाने को डांटने लग जाती है कि जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। आखिर कब तक अकाने तुम उसके बारे में सोचती रहोगी, यहाँ तक कि उसने तुमसे गेम के सारे आइटम भी वापस मांग लिए थे। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम एक दिन देवदास बन जाओगी। ये सुनने के बाद हमारी जो अकाने होती है उसकी जो एचपी थी पूरी लो हो चुकी होती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो मोमो, पर मगर आज के बाद मैं अपने एक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ये बोलने के बाद जो अकाने होती है अपने घर को निकल चुकी थी और कहती है कि आज रात में क्या करूंगी, मेरे को गेम खेलने मजा नहीं आता अकेले अकेले। पर तभी वो देखती कि बगल में दो हाई स्कूल गर्ल होती है जो कि अपने लव को कन्फेस कर रही थी। अकाने कहती है कि हाई स्कूल के डेज कितने अच्छे होते हैं और वो याद करती जब उसने अपने पहले लव को कन्फेस करा था, पर मगर उसके सीनियर ने उसे मना कर दिया था। और हम देखते हैं अकाने को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपनी पहले की मेमोरीज को याद कर। पर तभी हम देखते हैं कि जिसको लव कन्फेस करा जा रहा था वो लड़का कहता है कि तुम्हारा हो गया, मुझे घर जाना है। अकाने एकदम से बोलती क्या वही आवाज, और वो बगल में देखती है कि वो और कोई नहीं हमारा यामादा होता है। वो कहते हैं कि तुमने मैं 7 मिनट और 21 सेकंड बेकार कर दिए, इतने तुम्हें पता है कि मैं एक डीमन किंग को आराम से हरा देता। वो दोनों गर्ल और हमारी अकाने वो देख रही होती है आखिरकार ये बंदा है क्या। तभी हम देखते यामादा जा रहा था पर मगर अकाने एकदम से उसे रोकती है और उससे माफी मंगवाती है उन दोनों लड़कियों को और कहती है कि इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अकाने उसे समझाती कि यामादा ये काफी ज्यादा हार्श था, तुमने ऐसे उनसे बात क्यों करी। यामादा कहते हैं ऐसे बात, आखिरकार मैंने उन्हें बोला क्या। अकाने अपने मन में कहती कि अरे यार जो ये लड़का है गेमिंग में इतना डूब चुका है कि इसे अब ह्यूमन नेचर के बारे में पता ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे निकल चुके होते हैं, एलिवेटर से ऊपर जाते हैं। हमारा यामादा कहते हैं कि तुम्हें पता है अकाने मैं तुमसे मिलना चाहता था। अकाने एकदम से हैरान जाती है, हल्का सा ब्लश करती है। वो कहता है कि ये देखो, और हम देखते हैं वो अपने हैंकी को ओपन करता है जहाँ पे उसका टूटा हुआ नेकलेस होता है। अकाने का दिल भी टूट जाता है उसकी तरह ही। वो लोग बाहर निकल चुके होते हैं जहाँ पे हम देखते अकाने घर के लिए निकल रही थी बारिश में ही बिना छाते के। यामादा उसे काफी देर तक देखता रहता है और एकदम से उसके पास भागते हुए जाता है और कहता है कि अकाने, और उसे अपना छाता देते हुए कहते हैं कि इसे यूज कर लेना प्लीज, और कहते हैं कि वेल देन एक्सक्यूज मी, और वो वहाँ से निकल चुका था। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अकाने अपने नेकलेस को ही देखे जा रही थी और कहती है आखिर मैं इसे जोड़ूंगी कैसे। पर तभी डोरबेल बजती अकाने जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पार्सल आ रखे होते हैं। एक पर्सन कहता है कि मैम आपके पार्सल आ रखे हैं, और जो अकाने होती है अपनी मॉम के लेटर को पढ़ती है जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि बेटा मुझे माफ करना, जो तुम्हारा रूम है उसे मैं एक्सरसाइज रूम की तरह कन्वर्ट करने जा रही हूँ, जिस वजह से जो तुम्हारा सारा सामान है मैंने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया है। अकाने के तोते उड़ चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो मोमो होती है अकाने की मदद करने आ रखी थी अपने वर्क से। अकाने रोते हुए जाती है और कहती कि मोमो ये सारा सामान मेरे प्रीशियस है, मैं इसे कैसे फेंकूंगी। जो मोमो थी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि अब तुम चिंता मत करो, ये सारा सामान कबाड़े में जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते जो मोमो और अकाने थी उन्होंने मिलकर बहुत सारा सामान को फेंकने के लिए तैयार कर दिया होता है। अकाने काफी ज्यादा उदास लग रही थी और तभी मोमो अकाने को आवाज लगाती है और कहती है कि जो ये छाता है और ये टूटा हुआ नेकलेस है इनका क्या करना है। अकाने बहुत देर तक उसे देखती रहती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है अकाने अपने मन में कहती है कि इन्हें मैं अपने पास नहीं रख सकती हमेशा के लिए, और जितना अकाने को सामान फेंकना था उसने वो सारा फेंक दिया था बस एक टेडी बियर को छोड़कर। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी जहाँ पे हमारी मोमो उसके सर में पैट करती है और कहती कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी तरफ से ड्रिंक पिलाने चलती हूँ। और हम देखते हैं वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक घड़ी की तरफ जहाँ पे 11 बजने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई काफी ज्यादा डोरबेल बजा रहा था और बोलते गेट खोलो गेट खोलो। ये और कोई नहीं अकाने और मोमो होते हैं जो की काफी ज्यादा ड्रंक हो रखे थे और वो यामादा के घर के बाहर डोरबेल बजा रहे थे। हम देखते हैं यामादा घर से बाहर आता है और वो बहुत ज्यादा अनॉयड हो चुका था उनसे। तभी जब मोमो होती है यामादा को देखने के बाद कहती है कि अकाने की तरफ से माफी मांगती है और एकदम से हक करते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो, हम दोनों को डेट करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। यामादा ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वो अकाने की तरफ देख रहा होता है पर मगर अकाने उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करती है, कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे अम्ब्रेला ही नहीं तुम्हें शुक्रिया अदा भी करने आई थी। जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन जो मेरा दिन था बहुत ज्यादा बेकार जा रहा था, पर मगर जब तुमने मेरे को मेरी सैंडल वापस करी उसके बाद मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा और मेरा दिन काफी अच्छा
अच्छा गया था। एकदम से हम देखते हैं अकाने मोमो को पकड़ती और कहती कि उससे पहले तुम कॉप्स को बुला लो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अकाने मोमो कह रही होती जाते हुए कि एक बड़ी लड़की की तरह प्यारे प्यारे अपने कदम बढ़ाओ। और हम देखते हैं जो हमारा यामादा होता है वो भी अंदर जाने वाला था, पर तभी वो कहता है कि अकाने रुकती है और उसकी तरफ देखती है। वो कहने लग जाता है कि जिस दिन से मैं तुम्हें गेम में डांटा था तब से तुम ऑनलाइन नहीं आई हो, तो हमारा गिल्ड मास्टर को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑनलाइन आओ और हम सब मिलकर साथ में गेम खेलेंगे। अकाने कहती कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी और वो बहुत ज्यादा प्यारी स्माइल करती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद के सीन को जहाँ पे अकाने और मोमो ग्रुप डेट पे आ रखे होते हैं, पर मगर अकाने को पता ही नहीं था कि ग्रुप डेट होने वाली है, क्योंकि मोमो ने अकाने को नहीं बताया था, क्योंकि वो चाहती थी कि अकाने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल के आगे बढ़े। तभी जो अकाने और मोमो होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल कर रही होती है और एक दूसरे की तरफ अपने ऑरा से बात करते हुए कहती है अकाने की मुझे घर जाना है, पर मगर मोमो कहती कि मेरे को ये मत बोला कि तुम्हें घर जाना है, तुम चुपचाप यहीं पे बैठोगी। अकाने तभी अपने फोन को यूज करने लग जाती है। उसके बगल में बैठा बंदा पूछता है कि आप गेम खेल रही हो? वो कहती कि नहीं, मेरे को मोबाइल गेम पसंद नहीं है, मैं पीसी गेम्स खेलती हूँ। वो पूछता है कि कौन सा वाला? वो बताती कि फॉरेस्ट ऑफ सेवियर। पर मगर उस बंदे का मुंह बंद हो जाता है, उसे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था। पर मगर वो लड़का दिखाना नहीं चाहता था कि उसे इसके बारे में नहीं पता। वो कहता है कि मैंने इसके ऐड के बारे में देखा है, पर मगर मैंने गेम कभी ट्राई नहीं करा। उसके ऐसे बोलते साथ ही हम दिखते तो देख ले वहाँ पे शांति हो जाती है और जो माहौल था कुछ ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। हमें दिखाया जाता है जो अकाने और हमारी मोमो होती है अब घर जा रहे थे। अकाने बताती है मोमो को कि गेम में जो मेरी गिल्ड मास्टर है वो एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, उसका नाम रूरी ही में है। मोमो कहती है कि तुम्हें कैसे कंफर्मेशन है कि वो एक लड़की है, क्या पता वो कोई एक बूढ़ा आदमी हो। अकाने कहती कि नहीं, वो एक लड़की है और वो काफी प्यार से मेरे से बात भी करती है। पर मगर तभी हम देखते जो मोमो होती है घर निकल चुकी थी। एकदम से रूरी ही में का अकाने को मैसेज आता है कि मैं गेम में नहीं आ सकती क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। अकाने भी सेम मैसेज करती कि हाँ मैं भी नहीं आ सकती, जब मैं घर आऊंगी तब हम लॉग इन करेंगे। अकाने घर जाते हुए सोच रही होती आखिरकार रूरी ही में कैसे टाइप की लड़की होगी, पर मगर तभी उसके बगल से एक बनी एयर वाली लड़की गुजरती है और अकाने उसे देख के थोड़ा सा शॉक होती क्योंकि अकाने को उस लड़की से स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। अब अकाने अपने घर पे होती है जहाँ पे वो देखती कि उसका जो कॉलेज है वो दोपहर में होने वाला है। वो कहती कि आज रात पूरे टाइम में पीऊंगी बस। अकाने गेम में लॉग इन करती है जहाँ पे वो देखती है जो गिल्ड हॉल है उसमें कोई नहीं होता, पर मगर जैसे वो खिड़की से बाहर दिखती है उसे रूरी ही में और हमारा यामादा दिखता है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जब हमने पहले पहले गेम स्टार्ट करा था कोई भी हमारे साथ नहीं था, हम दोनों ने ही अकेले इस गिल्ड को बनाया। अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है बस हम दोनों ही हो। पहले के टाइम में तुम और मैं काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते थे, पर मगर अब के टाइम पे ये काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन तभी यामादा अकाने को देख लेता है और कहते हैं कि रूरी ही में अकाने आ चुकी है और एकदम से रूरी ही में अकाने के पास आती है और कहती है कि चलो हम दोनों को ज्वाइन कर लो। अकाने कहती है क्या तुम दोनों डिस्टर्ब तो नहीं होगे, क्या ये सही भी रहेगा? और वो एक दूसरे को देख के स्माइल करने लग जाते हैं काफी देर तक। पर लेकिन यामादा कहता है कि मैं लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी कहीं पे जाना है। हम देखते एकदम से रूरी ही में कहती है कि ठीक है बाद में मुझे कॉल करना। यामादा भी उसे ठीक है कह के वहाँ से लॉग आउट कर जाता है। पर मगर जो अकाने होती है अपने घर में कह रही होती क्या ये दोनों एक दूसरे को बाद में कॉल करेंगे, आखिरकार ये दोनों है क्या? और हम देखते वो इमेजिन कर रही होती कि जो यामादा और रूरी ही में आखिरकार वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे जो कि गेम एक साथ खेलते होंगे। यामादा के हमें घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसे रूरी ही में का मैसेज आता है कि बातें बात करते हैं। यामादा भी सेम उसे मैसेज करता है और हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अकाने अपने कॉलेज में होती है और कह रही होती है क्या मुझे यामादा के अकाउंट को चेक करना चाहिए ताकि मेरे को रूरी ही में के बारे में पता चल जाए, पर मगर वो खुद को रोकते हुए कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे तो मैं उसे स्टॉक करने लग जाऊंगी। और हम देखिए शाम के टाइम जब वो अपने घर जा रही थी पर तभी वही लड़का उसके पास आता है जो कि उससे ब्लाइंड डेट में मिला था। वो कहती आखिरकार इसका नाम क्या था मैं भूल चुकी हूँ। तभी वो लड़का कहने लग जाता है कि जो तुमने मुझे गेम के बारे में कहा था मैंने वो खेला, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया। अकाने कहती क्या तुमने कोई प्रो गेम खेला है या फिर तुम्हें प्रो गेमर यामादा के बारे में पता है? पर मगर उस लड़के को कुछ नहीं पता होता है। वो कहते कि हाँ मैंने उसे एक एड में देखा था कमर्शियल की। फिर से जो माहौल होता है बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुका था। हम देखते जब वो स्टेशन पहुंच चुके होते हैं अकाने को वही लड़की दिखाई दी थी जो कि उसे कल रास्ते में दिखी थी। पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के पास हमारा यामादा आ जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मेरा इंतजार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती कोई बात नहीं। जहाँ पे हम देखते वो दोनों निकल चुके होते हैं, पर मगर अकाने देखती कि उस लड़की ने यामादा के हाथ को पकड़ रखा होता है। वो कहती है शायद यही रूरी ही में होगी और वो दोनों डेट पे जा रही हैं। अकाने उस लड़की को कहती कि मेरे को माफ करना, पर मगर मेरा घर दूसरी तरफ है और वो निकल चुकी थी। घर पे आ जाने के बाद वो कहती है आखिरकार मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, यामादा की लाइफ अलग है, वो उसकी जिंदगी चाहे वो कुछ भी करे, पर मगर फिर भी। पर तभी अकाने को रूरी ही में का मैसेज आता है जहाँ पे उसने उसे लिखा था कि बहुत जल्द जो हम गेम खेल रहे हैं वो एक कोलैबोरेट करने वाला है किस चीज से और एक कैफे को खोलने वाला है। रूरी ही में उसे ये भी बताती कि आज वो यामादा से मिली थी जहाँ पे हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम एक ऑफलाइन मीटअप रखेंगे अपने गिल्ड के लोगों के बीच में। और वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती कि अकाने तुम आओगी, पर मगर जो अकाने होती है वो नहीं जाना चाहती लेकिन वो तब भी हाँ कर देती है। और वो अपने मन में कहती अच्छा वो लड़की आखिरकार रूरी ही में थी जो कि यामादा से आज मिली थी। जहाँ पे हम देखते अकाने अब सोच चुकी होती जब वो सुबह उठती है उसे रूरी ही में का मैसेज आ रखा था कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है उससे मिलने के लिए। अब अकाने रेडी होती है और निकल चुकी थी मेट्रो की तरफ। और थोड़े सफर करने के बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पे उतरती है, पर मगर उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ पे जाना है क्योंकि उसे मैप के बारे में कुछ नहीं पता होता। पर तभी उसके पास एक लड़का आता है उसे टकरा जाता है जहाँ पे उसका फोन नीचे गिर जाता है अकाने का, वो उसे उठाते हुए देता है। लेकिन तभी वो उसके फोन में चेक करता है कि वो किस तरफ जा रही थी और वो एकदम से खुश होते हुए कहता है क्या तुम भी गेम खेलती हो? अकाने उसे हाँ करती है। तभी जो पर्सन होता है वो बताता है कि मैं भी गेम खेलता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ ऑफलाइन मीटअप पे जा रहा
हूँ, मेरा नाम एटा है। और हम देखते हैं वो अकाने की तारीफ करते हुए कहते हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर मेरे अकाने को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। देखते हैं जो एटा होता है वो भर भर के गेम के बारे में बातें कर रहा होता है और वो रुकता ही नहीं। हम देखते हैं अकाने कहती है कि शुक्र है ये लड़का गेमर है, और वो उसे बताने लग जाती है कि मैं भी अभी बिगनर हूँ और मैं भी अपनी नई गिल्ड में आई हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ। पर तभी हम देखते हैं जो वो लड़का एटा होता है अकाने को घूरे जा रहा था। अकाने कहती है आखिरकार ये हो क्या रहा है, और हम देखते हैं वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है एटा को कोई लड़की आवाज मारती है रोड के किनारे से, और हम देखते हैं वो वही लड़की होती है जो कि यामादा से कल मिली थी। अकाने उस लड़की को देख के हैरान हो जाती है और वो लड़की भी अकाने को देख के हैरान हो जाती है। पर मगर तभी अकाने उस लड़की के पीछे यामादा को देखती है और वो रोड क्रॉस करते हुए जाती है और यामादा से बात करने लग जाती है। पर लेकिन वो लड़की यामादा के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ कर अकाने को घूरने लग जाती है। अकाने देख के काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी एक गेम खेलती हूँ और मैं तुम्हारी ही गिल्ड में हूँ, लेकिन वो लड़की अकाने को कुछ नहीं कहती और काफी ज्यादा कोर्ट नजरों से उसे देख रही होती है। पर तभी हम देखते हैं अकाने को रोने जैसा मुंह हो जाता है। पीछे से हम देखते हैं एटा आता है और कहता है ये अकाने चान है। अकाने उस लड़के की तरफ देखती है और उन्हें देखती रह जाती है। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति जाती है और काफी ज्यादा माहौल ऑकवर्ड हो चुका था। वहाँ पे पीछे से एक आदमी कहते हैं कि चलो हम अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन तभी हमारा सीन एपिसोड फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा यामादा था अकाने को घर लेके जा रहा था और उसे बेड में लेटा आता है और वो देखता है कि उसे कोई मैसेज आ रखा है। और जैसे अपना पीसी को ओपन करता है वहाँ पे अपने दोस्त से बातें करते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वो पूछते हैं आखिरकार तुम लेट क्यों हो गए। वो बताता है कि कैसे अभी उसके घर के अंदर एक अननोन वुमन सो रही है। उसके सारे गेमर्स दोस्त ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार हम कैसे मान ले, हमें प्रूफ के तौर पे एक फोटो भेजो। पर मगर यामादा मना कर देता है और कहते हैं कि मैं किसी की भी फोटो तुम्हें ऐसे नहीं दे सकता। पर तभी हम देखते अकाने रोने लग जाती है। वो कहता है कि मैं बाद में खेलूंगा और वो गेम को लेफ्ट कर देता है। तभी यामादा अकाने के पास जाता है और जो अकाने होती है उसे हक करके रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे को पसंद नहीं करते तो मेरे इतने करीब मत आओ, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है और रोती रहती है। हमारे यामादा को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि एक बार वो कह रही है मेरे से दूर चले जाओ और वो उसे हक करके रो रही है और उसे छोड़ भी नहीं रही है। तभी यामादा कहता है कि जो ये लड़की है ये काफी ज्यादा अलग है, मेरे को उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हम देखते अकाने बहुत देर तक रोती रहती है और यामादा को पकड़ के वहीं पे सो जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यामादा उसे सुलाते हुए कहता है रोमांस बहुत ज्यादा रफ चीज है, मेरे को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि गेम की रिलेटेड कैफे का थीम को रखा गया होता है, जहाँ पे चारों तरफ पोस्टर और ट्रेलर चल रहे होते हैं। यहाँ पे जो एडा और ताकेसु होते हैं वो गेम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और काफी ज्यादा उनका जो माहौल था वो काफी ज्यादा मस्त हो रखा था दोनों के लिए। तभी हम देखते अकाने बहुत ज्यादा खुश होती है इस माहौल को देखने के बाद, और एकदम से हम देखते हैं कि वो उस लड़की के पास जाती है, कहती कि रूरी ही में आखिरकार ये दोनों पर्सन है कौन है। एकदम से हम देखते वो लड़की कहती है कि मैं रूरी ही में नहीं हूँ और तुम हमारे गिल्ड मीटअप पे कर क्या रही हो। अकाने रोने ही वाली होती है, पर तभी कहते हैं कि चलो हम एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। भी हम देखते जो एडा होता है वो बताने लग जाता है कि मैं एक गेमर हूँ और मेरी हॉबी गेम खेलना है, और जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम रूरी ही में है। अकाने सुनने के बाद एकदम शॉक में चली जाती है और वो कहती है क्या रूरी ही में लड़की नहीं लड़का है। तभी हम देखते हैं जो मोमो होती है वो नरेट करते हुए बताती है कि गेम में ऐसा नहीं है कि जो लड़का है वो लड़के का कैरेक्टर ले, वो लड़के का भी कैरेक्टर ले सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते जो एडा होता है अपने कैरेक्टर की तारीफ करने लग जाता है, कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ से उस कैरेक्टर को डिजाइन करा है और मैं काफी ज्यादा उससे इंप्रेस हो रखा हूँ। तभी हमें पता चलता है कि एडा की छोटी बहन है जो उसके बगल में बैठ रखी होती है, ताकि जो कह रहा होता है कि मैं एक स्ट्रॉबेरी फार्मर हूँ और अकाने हम कभी नहीं मिले हैं गेम में एक दूसरे से। वो कहने लग जाते हैं कि तुम तो यामादा को जानती होगी तो तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता था। पर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है यामादा को चोरी चोरी नजरों से देख रही होती है, लेकिन तभी तो रूना होती है अकाने को डरावनी नजरों से घूर रही होती है। वो कहती कि मेरे को पता है कि ये मेरे को हेट करती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकाने पूछती है कि यामादा मैंने तुम्हें देखा था कि तुम रूरी ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। हमारा यामादा कहता है कि मेरे को पता है जो एटा है वो कभी कभी मेरे साथ फ्लर्ट करता है, तो मैं भी उसका फ्लर्ट करता हूँ, हम दोनों ऐसे एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। अकाने कहती कि हाँ मेरे को तुम्हारी बात पे भरोसा है, पर मगर जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पर मगर जब तुम रूरी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो मेरे को कंफर्म हो गया था। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इस बारे में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अकाने कहती कि मेरे को तुम पे भरोसा है और मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मगर तभी एकदम से वो कहती कि मैंने क्या बोल दिया, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों बोला। पर तभी हम देखते हैं रूना उसे काफी ज्यादा डरावनी नजरों से देखने लग जाती है। रूना कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम खुश हो, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे इसके बारे में जरा बताओगी ध्यान से, क्या तुम यामादा को पसंद करती हो। एकदम से हम देखते अकाने मना करती है, लेकिन उसके पास आगे कुछ बोलने के लिए नहीं बचता। एकदम से हम देखते एडा अपनी बहन का मुंह बंद कर देता और कहते हैं कि अकाने जी मुझे माफ करना, मेरी बहन को ज्यादा अजीब है, पर मगर मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। पर तभी हम देखते हैं उसकी बहन कहती है कि भाई पीछे हट जाओ, और वो उसे मिडिल फिंगर दिखा रही होती है। ये देखने के बाद एडा काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है। वो कहता है क्या मेरी बहन ने मुझे मिडिल फिंगर दिखाया। अकाने भी सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो रखी होती है। हम देखते हैं यामादा की तरफ अकाने देखती है और वो देखती है कि यामादा उसे काफी देर से देखे जा रहा है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ खो चुके होते हैं। ये देखने के बाद जो अकाने के हाथ में ग्लास होता है पानी का वो नीचे छूट जाता है और वो टूट चुका था। अकाने कहती है कि मेरे को माफ करना, और हम देखते हैं वो टूटे हुए ग्लास को उठाने जा रही होती है, पर मगर यामादा उसे रोक लेता है और कहता है कि इसे स्टाफ साफ कर लेगा, तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। एकदम से अकाने दूसरी तरफ घूम जाती है और कहती है कि मेरे को माफ करना, और वो अपने मन में कहती है मेरा चेहरा भी पूरा लाल हो रखा है, मैं यामादा की तरफ अभी नहीं देख सकती। ये देखने के
बाद हम देखते हैं जो हमारा यामादा होता है वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, मुझे किसी को एक कॉल करना है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब अकाने शांत होती है अपने टेबल पे बैठते और कहती है कि अभी मेरे सामने दो टाइप के पर्सन है, एक है एटा जिसका नाम रूडी ही में है गेम में, वो काफी ज्यादा चेयरफुल पर्सन है, और दूसरी उसकी बहन रूना जो की काफी ज्यादा गुस्से वाली है। तभी अकाने ताकिज़ु से बात करती है, कहती है कि आखिरकार आप लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं। ताकिज़ु बताता है कि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, इससे पहले हमने कई बार मीटअप रख रखा है, पर मगर आज एटा कुछ ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश हो रखा था। उसने कहा था कि आज हमारी एक नई गिल्ड मेंबर आने वाली है। तभी जो रूना होती है कहने लग जाती है, क्या तुम मेरे भाई के पीछे पड़ी हो। अकाने गुस्सा होते हुए कहती कि नहीं मैं नहीं पड़ी हूँ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो एटा और हमारा यामादा होता है बाहर बैठ रखे थे। एटा कहने लग जाता है कि मेरे को लगा था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मगर जो अकाने है उसकी तरफ से मेरे को ऐसी वाइब आ रही थी कि उसने मुझे कहा कि दूर हो जाओ। पर मगर एटा कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एम्बेरस फील कर रही हो। वो कहते हैं एम्बेरस वो क्यों फील कर रही हो। एटा कहते हैं ये तो तुम्हें खुद ही जानना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो उसे बताने लग जाता है जो हमारी अकाने है वो अपनी गेम के अवतार से काफी ज्यादा अलग है। पर मगर हम देखते हैं वो कहने लग जाता है यामादा कि मेरे को दोनों सेम लगती है। एटा कहते हैं कि अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा तो तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। यामादा कहता है क्या तुम मेरे को थोड़ा देर अलग रहने दोगे शांति से और मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना बंद करो। पर तभी हम देखते हैं यामादा अपने फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की ने कहा था क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, और वो रोने लग जाती है और वो आगे कुछ बोलती है पर मगर वो हमें सुनाया नहीं जाता और वो कहती कि यामादा गुड बाय। पर मगर यामादा उसे कुछ नहीं कह पाता और खड़े खड़े बस देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एटा यामादा और जो ताकिज़ु होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। यहाँ पे एटा हमारी अकाने और ताकिज़ु का काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन चुका था और रूना उन लोगों को देख रही होती है। पर तभी जो रूना होती है अकाने वो गाली देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी गिल्ड से निकाल के रहूंगी। और उसकी ये बात ताकिज़ु सुन लेता है। वो कहते हैं कि बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए और वो बहुत ज्यादा घबरा चुके होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी अकाने और यामादा होते हैं वो मेट्रो से अपने अपने घर जा रहे थे। अकाने यामादा से बात करने की कोशिश करती है पर मगर यामादा कहता है कि हाँ ठीक है ओके अच्छा हाँ बस इतना ही। तभी अकाने जो होती है वो देखती है कि जो सारी लड़कियां अकाने की तरफ देख रही है पर मगर एकदम से ट्रेन रुकती है और अकाने यामादा से टकरा जाती है। यामादा कहते हैं कि मेरी जगह पे खड़ी हो जाओ और हम देखते हैं अकाने फिर से लड़कियों की तरफ देखती है और वो देखती है कि वो लड़कियां उसे नहीं देख रही है, वो हमारे यामादा को देख रही होती है। वो कहती कितना एम्बेरसिंग है। पर तभी हम देखते हैं वो पूछती कि यामादा रात को तुम खाने पे क्या खाओगे। यामादा उसे बताते कि मैं बस पुडिंग खाऊंगा। वो कहती क्या पुडिंग ये भी कोई खाने की चीज होती है। हम देखते हैं कि वो कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और यामादा सही में पुडिंग खरीदता है। अकाने पूछती क्या तुम अकेले रहते हो और खाने का क्या होता है। यामादा कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ और जो खाने का होता है मैं कन्वीनियंस स्टोर से कभी ना कभी जो मेरा मन करे वो मैं खा लेता हूँ। खाने अपने मन के अंदर कहती है यामादा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, क्या उसकी मॉम को इसके बारे में चिंता नहीं होती कि वो खाने पे ध्यान नहीं दे रहा है। पर मगर वो ये भी कहती कि मेरे को उसकी फैमिली के बारे में ताक झाक नहीं करना चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि एकदम से अकाने कहती कि यहीं पे रुको और वो भाग के अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो काफी सारे टिफिन बॉक्स निकालते हैं, खाने को पैक करके यामादा को दे देती है और कहती कि इसके अंदर कड़ी और चावल है, इससे अच्छे से खाना। पर मगर हम देखते हैं जो हमारा यामादा होता है मना कर रहा होता है अकाने से जबरदस्ती करते हुए, कहती कि तुम एक बढ़ते हुए बच्चे हो, अच्छे से खाना खाया करो वरना तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं अकाने को किसी का मैसेज आता है और एकदम से कॉल आ जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं रोना होती है। वो कहती है कि मैंने अपने भाई से तुम्हारा नंबर लिया है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ आज के लिए। अकाने कहती है कोई बात नहीं। वो कहती है कि नहीं अपॉलॉजी के तौर पर मैं तुम्हें कहीं पे घुमाने लेके जाऊंगी। अकाने भी इसके लिए मान जाती है। वो कहती है कि नेक्स्ट सैटरडे तैयार रहना। अकाने हाँ कर देती है। यामादा उनकी बातें सुन रहा था। अकाने की मुंह पे स्माइल देखने के बाद वो कुछ भी नहीं कहता और कहते हैं कि जो सारा सामान है मैं लेके जाऊंगा। अपने घर पे आ जाने के बाद वो कैलेंडर चेक करता है और देखते कि नेक्स्ट सैटरडे को तो उसको रोना को पढ़ाना था। वो कहते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। थोड़ी देर बाद यामादा को एटा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम रोना को पढ़ाने आ रही हो ना। यामादा हाँ करता है और हम देखते हैं अपने फोन को कट करते हुए कहता है कि जो अकाने थी वो काफी ज्यादा खुश लगी थी नेक्स्ट सैटरडे को जाने के लिए। मैं आशा करता हूँ जो उसकी ट्रिप हो काफी ज्यादा अच्छी हो। यहाँ पे हमें अकाने को दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने किसी के साथ बैठ रखी होती है पर मगर जो पर्सन था अकाने को रूरी हिमे के नाम से बुला रहा होता है और वो अकाने की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। पर मगर अकाने कहती है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, यहाँ पे अभी तक रोना नहीं आई है, उसके बदले आदमी आके यहाँ बैठ चुका है, आखिरकार मैं क्या करूँ। और वो कहती है कि मैं रूरी हिमे नहीं हूँ। वो पर्सन कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है गेम में, तो तुम ही रूरी में हो। और कैसे हम देखते हैं उसकी तारीफ करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे एकदम से रोना का मैसेज आता है जहाँ पे वो देखती है कि मैं आज नहीं आ सकती, मैंने अपने बदले अपने गेमर फ्रेंड को भेज दिया है, तुम उसके साथ घूम सकती हो मजे कर सकती हो। ये पढ़ने के बाद जो अकाने होती है वो कहती है कि मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ और हम देखते हैं वॉशरूम के अंदर आने के बाद बोलती है यहाँ पे रोना नहीं आई, उसने अपने बदले अपने गेमर फ्रेंड को भेज दिया है जो कि टोटली रूरी हिमे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी जो यामादा होता है हम देखते हैं कि वो रूरी हिमे के घर पहुंच चुका होता है। उसे पढ़ाने के लिए उसकी मॉम उसका वेलकम करती है। रोना की मॉम यामादा को कंप्लेन करती है कि जो रोना है उसका एटीट्यूड बेकार होता जा रहा है दिन ब दिन और उसका एक भी दोस्त नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं रोना यामादा को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है पर मगर अपनी मॉम को अपने रूम में वो एंटर भी करने नहीं देती। और हम देखते हैं कि यामादा को अपना काम दिखाते हुए कहती है कि मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। उसे लग रहा होता है कि जो यामादा है उसकी तारीफ करेगा पर मगर यामादा पूछता है आखिरकार तुम्हें आज कहीं पे जाना था क्या। वो कहती है कि नहीं मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था। पर तभी हम देखते हैं यामादा नोटिस करते हैं कि उसके फोन में अकाने का कॉल आ रहा है पर मगर एकदम से वो अपना फोन उठाती है और ऐसा एक्ट कर रही होती है जैसे
से कुछ नहीं हुआ है। पर अकाने कह रही होती तभी कि ये रूना कॉल क्यों नहीं उठा रही है और मैं अब क्या करूँ। उसका जो गेमर दोस्त है वो काफी ज्यादा मेरे को अजीब लग रहा है। पर तभी एकदम जो उसका गेमर दोस्त होता है वॉशरूम के अंदर आ जाता है लेडीज के और वहाँ पे खटखटाते हुए कहते हैं कि रूरी ही मेरे को तो टाइम क्यों लग रहा है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्या वो बेहोश हो गई है। और वो गेट को हिलाने लग जाता है और उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अकाने पैनिक कर जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ये आदमी लेडीज वॉशरूम के अंदर क्या कर रहा है, क्या इसके अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि लेडीज वॉशरूम के अंदर मेंस को नहीं आना चाहिए। अकाने कहती है कि इसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। पर मगर वो आदमी वापस से गेट खोलने का ट्राई करने लग जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रोना थी उसने हमारी यामादा को सब कुछ बताया था और वो कहती है कि एक लड़का है जो मेरे भाई का बहुत बड़ा फैन है और हर टाइम उसे मैसेज करता रहता है। जहाँ पे मैंने उसे झूठ बोला कि मेरा भाई वहाँ पे तुमसे मिलने आएगा और मैंने उसे वहाँ पे अकाने को भेज दिया। पर हम देखते जो यामादा होता है उसका मूड खराब हो चुका था सुनने के बाद। वो कहता है जाते हुए कि तुमने आखिरकार उसे कहाँ पे भेजा है। रोना कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। यामादा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे बचाया जाऊंगा, तुमने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। पर मगर जो रोना होती है उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं मेरी स्टडीज का क्या होगा। यामादा कहते हैं कि वापस आने के बाद मैं उसे संभाल लूंगा। जैसे हम देखते हैं वो गेट को खोलता है, रोना उसके हाथ को पकड़ लेती है और जो एडा होता है वो अंदर आ रहा था काफी सारे सामान को लेके खाने के। जो एडा होता है हमारे यामादा के मुंह को देखता है और कहते हैं क्या हुआ। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कंप्यूटर को चेक करते हुए कहता है कि अरे तुमने सच में उसे मेरे अकाउंट से मैसेज करा है। जो रोना होती है अपने टेडी बेयर को पकड़ के अपने बेड में बैठ रखी होती है कोने में और अपनी पुरानी फोटोज देखते हुए कहती है कि पहले जो हमारे 4 मेंबर थे अपने गिल्ड के वो कितने ज्यादा अच्छे थे, हमारे बीच में पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो ताकेज़ू होते हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। एकदम से हमारा एटा कहता है हमारे यामादा को कि मैंने ताकेज़ू को झूठ बोल के बुलाया है कि अकाने का किडनैप हो चुका है क्योंकि हमारे ताकेज़ू के पास अपनी गाड़ी है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और उन्हें आता भी है चलाना। यहाँ पे हम देखते ताकेज़ू रोते रोते जा रही होती है और कहती कि आखिरकार अकाने को क्या हो गया है। तभी हम देखते जो रोना होती अपने भाई को कह रही होती कि मैं उस लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। एकदम से एटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माफी तो तुम्हें मांगनी होगी। वो कहती कि आखिरकार तुमने मेरी बिना परमिशन के किसी को गिल्ड में कैसे घुसने दिया। वो कहता है क्योंकि गिल्ड मेरा है। एटा गुस्से में कहता है कि जो वो लड़की है तुम्हें पता है ना कि वो बस तुम्हारे दोस्त बनना चाहती थी। यहाँ पे सुनने के बाद जो रोना होती थोड़ा अपसेट हो जाती है। देखते हैं कि वो लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे अकाने होती है और एकदम से यामादा अकाने को नोटिस करता है और कहते हैं कि अका। तभी हम देखते हैं इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसकी नजर अकाने से हटी नहीं रही थी। ताकेज़ू तुरंत भागता और अकाने के पास जाता है, कहते कि तुम ठीक हो ना अकाने। पर तभी ताकेज़ू उस पर्सन के ऊपर धमकियों की बारिश करते थे और कहते कि तुम्हें पता है मैं काफी सारे लॉयर्स को जानता हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट में अंदर करवा सकता हूँ। पर मगर वो कहते कि आखिरकार आप क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एटा और यामादा आ चुका होता है और एकदम से यामादा नोटिस करते हैं कि अकाने के पैर में चोट लगी होती है। वो पूछता है कि अकाने तुम्हारे पैर में क्या हुआ। पर तभी वो पीछे से पर्सन कहता है कि इसमें टोटली उसकी गलती है। एकदम से हम देखते हैं सुनने के बाद जो एटा होता है उसकी कॉलर पकड़ के उसे ऊपर करते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास कोई गुड एक्सप्लेनेशन है। वो पर्सन कहता है कि हाँ, जब मैं लेडीज वॉशरूम के अंदर गया और मैंने पूछा कि रूरी ही में क्या आप ठीक हो। एकदम से रूरी ही में पैनिक कर गई और उसका पैर कमोड में लग गया। अकाने कह रही होती कि अब मेरे को समझ आ चुका है इस पर्सन के अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है। देखते एटा और जो हमारे ताकेज़ू होते हैं उस पर्सन में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है यामादा की तरफ देखती है और यामादा भी उसकी तरफ देखता है। अकाने उसे हाई करती है। यामादा कहते हैं कि मुझे माफ करना अकाने, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो कहती है पर मगर क्यों। वो कहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि रूना का मैं ट्यूटर हूँ और वो शनिवार को मेरे साथ पढ़ती है। हम देखते जो अकाने होती है वो रूना को नोटिस करती है जो कि दूर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और एकदम से वहाँ से भागने लग जाती है। अकाने भी उसका पीछा करने के लिए निकलती है पर मगर जिस पैर में उसका चोट लग रखी थी वो वापस कुर्सी में लग जाता है और उसके बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो नीचे बैठ चुकी थी। रूना देखती है अकाने को फिर चोट लग चुकी है। वो उसके पास आती है और कहती है तुम ठीक हो और उससे माफी मांगने वाली होती है। पर तभी एटा कहता है कि तुम्हें इसके बाद एक बहुत लंबे लेक्चर को सुनने की जरूरत है। रूना डर चुकी होती है, यामादा से मदद मांगती है पर मगर यामादा भी उसकी मदद नहीं करता और एकदम से एटा उसके हाथ को पकड़ के जाने लग जाता है। वो कहती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है पर मगर जो एटा होता है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। यहाँ पे हम देखते जो अकाने होती है एकदम से एक्टिंग करते हुए कहती है मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वो स्टॉकर कहते हैं मैंने तुम्हें दवाई तो दी थी, क्या तुमने वो नहीं खाई। ताकेज़ू कहते कि आखिरकार तुमने से कौन सी दवाई दी थी। वहाँ पे अब तक हम देखते हैं जो हमारी रोना होती है और उसका भाई वहाँ पे आ चुका था। अकाने हम देखते हैं कि एटा को कहने लग जाती कि स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे एक ड्रग स्टोर है, वहाँ पे जाके मेरे लिए दवाई लेके आ जाओ। रोना कहती कि रुको मैं लेके आती हूँ पर मगर अकाने से मना करती है और कहती कि मेरे पेट को रब कर दो क्योंकि वो उसे डांट खाने से बचाना चाहती थी। तभी जो अकाने होती है वो चारों के चारों लड़कों को फेंक देती है और कहती है कि जाओ स्टॉकर को अपने साथ में लेके जाओ और दवाई लेके आओ फटाफट। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा अजीब सी होती है क्योंकि वो दोनों कुछ एक दूसरे से नहीं बोल रहे होते। अकाने मूड को हल्का करती है और कहती है आखिरकार जो तुम्हारे कैरेक्टर है वो कितने लेवल के हैं। वो बताती कि मेरे जो 2 कैरेक्टर है वो मैक्स लेवल के हैं। अकाने कहती कि मेरा तो एक भी कैरेक्टर मैक्स लेवल का नहीं है और जो यामादा है उसके सारे कैरेक्टर मैक्स लेवल के हैं जिस वजह से हमेशा हंटिंग पे नहीं जाता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा कम एक्सपीरियंस मिलेगा मेरी वजह से। वो कहती है रूना एकदम से कि मेरे साथ तुम चल सकती हो हंटिंग में क्योंकि जो मेरे कैरेक्टर है उनमें से काफी ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि पूरे लो लेवल के हैं तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं। अकाने ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि हाँ जरूर हम दोनों चलेंगे। रूना अकाने को कहती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती हो, अभी मैंने तुम्हें देखा ना कि स्ट्रेंजर के साथ फंसा दिया था, मैं तो मेरे ऊपर गुस्सा होना चाहिए। वो कहती कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा क्योंकि जो तुम्हारा भाई है तुम्हें एक बहुत लंबा लेक्चर देने वाला है घर जाने के बाद और वैसे भी बस मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी दोस्ती बनाना चाहती हूँ और तुम लोग के और क्लोज आना चाहती हूँ और कुछ नहीं। एकदम से हम सुनने के बाद जो हमारी रोना होती है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती कि मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग वापस आ चुके थे जहाँ पे वो देखते हैं कि जो रोना है वो रो रही है और अकाने से शांत करा रही है। अकाने
अकाने को देखने के बाद यामादा फ्रीज सा हो जाता है, उसे देखता रहता है बस। यहाँ पे हम देखते हैं अब जो एटा और जो ताकेज़ु होते हैं वो रुना को शांत करा रहे थे और अकाने और यामादा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अकाने बताती है कि मैं तो रुना के साथ घूमना चाहती थी पर मैं वो नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं रोमांस में होपलेस हूँ पर मैं फ्रेंड बनाने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। जो मेरे और रुना के बीच में ये दूरियां हैं मैं कुछ टाइम में से कवर कर लूंगी। और हम देखते हैं जो हमारा यामादा होता है वो अभी भी अकाने को देख रहा था, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो स्ट्रेंजर आता है जो कि बुके लेके आ रखा था और कहता है प्लीज जरूरी ही मैं मेरे शादी कर लो। जो अकाने होती है बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, उसके फूल और उसे दोनों को साथ में फेंक देती है। तो गाइस जो इसका पार्ट 2 होने वाला है इसमें इसके सारे मैं एपिसोड को कवर कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे एग्जाम है वो चल रहे हैं, इस वजह से मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस हाँ, अगर आपको Q&A वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं जल्दी ही Q&A वीडियो अपलोड कर दूंगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।